जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज के सत्संग की शुरुआत मैं हर दिन की तरह मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि कभी भी मेरे तो मंग्या ना करो, जदों भी मत्था टेक दे हो तो कहा करो सानू इस किच्चड़ तो कढ लो। आज का सत्संग की शुरुआत में मंत्र जाप से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज का पहला सत्संग नेहा शर्मा जी ने दिल्ली से शेयर किया है। सत्संग बहुत ही प्यारा है। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी, जिससे गुरु जी की अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल सके। सत्संग को बीच में छोड़ने से आपकी ब्लेसिंग्स अधूरी रह जाती हैं और सत्संग को ज़रूर ध्यान से सुना करिए। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, ये मेरा दूसरा सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ और ये गुरु जी के ही आज्ञा से हुआ है। तो ये छोटा सा सत्संग है जो एक मैं किसी के बिहाफ पे कर रही हूँ। एक हमारे यहाँ काम करने के लिए दीदी आई थी, एक हफ्ते के लिए मेड थी हमारे यहाँ पे, तो उन्हीं का ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो उन दीदी ने हमारे यहाँ हफ्ता भर ही किया है, मगर जैसे उनकी कोई प्रॉब्लम चल रही थी फैमिली की, तो उन्होंने जैसे बातों में बताया, जब पूछा उनसे स्टार्टिंग में जब रखा था उनको मैंने, तो उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड ने उनको छोड़ दिया है। इन लॉज ने उनकी बेटियों के साथ उनको घर भेज दिया अपने मायके में, उनके पापा नहीं हैं। और वही बातों में बताया कि उनकी बेटियां, 3 बेटियां हैं, छोटी सी हैं वो, और वो कुछ कमाती नहीं थी, मतलब बहुत यंग एज में शादी कर दी थी, 16 साल की थी, और 3 बेटियां हैं उनकी। तो क्या हुआ कि एक दिन ऐसे ही उनको जब अपने घर लेके आई, घर दिखाने के लिए कि क्या क्या साफ़ सफाई करनी है, काम समझाने के लिए, उन्होंने गुरुजी का एक स्वरूप देखा मेरे घर में। लाल रंग के गुरुजी ने उसमें चोला डाला हुआ है। और वो देख के उन्होंने पूछा कि ये गुरुजी कौन है। तो मैंने उनको ये बोला कि ये गुरुजी, आपने देखा होगा गाड़ी पे लिखा है गुरुजी शुक्राना गुरुजी, ये वो वाले गुरुजी है। तो कहती है जो छतरपुर में है। मैंने कहा हाँ जी, वही वाले गुरुजी हैं। तो मैंने बोला कि, कहती है आप मानते हो उनको। मैंने कहा हाँ, मैं इनको मानती हूँ। कह रही कि हाँ, हमारे भी काफ़ी इन्होंने मतलब चमत्कार थे इनके। तो मैंने इनको थोड़ा सा बताया उनके बारे में। तो एकदम से ना वो रो पड़ी। तो मैंने कहा कि आप बहुत अच्छे घर पे आई हो, और आपकी जो भी अरदास है, मैं अरदास लगाऊंगी कि आपके पति आपको बच्चों सहित पूरे इज्जत से घर ले जाए, और या आप जैसे भी अपने पति के साथ ही रहो, क्योंकि होता है पति के साथ, पति से दूरी होना कितना मुश्किल होता है, ये एक लड़की के लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो संगत जी, मैंने उनको फिर ये बताया, तो वो एकदम से ना उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो मैंने गुरुजी की तरफ देख के बोला, गुरुजी इनका भला करो इस लड़की का। और वो मेरे से छोटी है उम्र में। तो बस ऐसे ही था कि हफ्ते भर बाद फिर उन्होंने, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी उनके घर में, तो वो कंटिन्यू नहीं कर पाई हमारे यहाँ पे। तो मैंने, कोई बात नहीं, मैंने फिर अपनी पुरानी वाली मेड को लगा लिया। तो अभी खबर सुनने आई कि उनकी मम्मी, जो 5 दिन का जो काम था, हिसाब करना था उनको, तो हिसाब के पैसे लेने आई थी उनकी मम्मी, क्योंकि पता लगा कि वो अपने पति, उनके हफ्ते या 15 दिन की बात हुई है कि उनके पति उनको बच्चों समेत घर ले गया। तो गुरुजी की कृपा से ही हुआ है, किसी का भला हुआ मेरे थ्रू। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, एक ज़रिया बनी। मैंने एक छोटी सी अरदास लगाई उनके प्रति, और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ मैं। ये छोटा सा सत्संग मैंने शेयर करना था संगत जी आप सबके साथ में। तो जय गुरुजी, जैसे उस लड़की का भला किया, ऐसे सबका भला करना और हमारा भी भला करना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका। सबका भला करो, सबकी आगे आने वाली लाइफ, और अपनी कृपा दृष्टि सभी संगत पे, जैसे आपने सब उस संगत का ध्यान रखा, ऐसे सभी संगत का ध्यान रखें। अच्छी सेहत, बरकत और लंबी आयु प्रदान करें, कोई भी कष्ट किसी को ना घेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी जी का।
थैंक यू आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग एक आंटी जी ने शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही प्यारा है, सत्संग को ध्यान तक सुनिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पा, लख लख बार शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहनी। गुरु पा दा पहला मैं मंत्र जाप बोलांगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਸ਼ਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਜਿਓ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅੱਧ ਰਸਤੇ 'ਚ ਆ ਜਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਊਂਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਫਟਾਫਟ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਰੱਖਦੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਪਰ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਖੋ 2 ਤੋਂ 4 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਦੱਸਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਚਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਰੱਖਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹੀ ਸਰੂਪ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ 6-7 ਸਰੂਪ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਆ, 5-6 ਸਰੂਪ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਚਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਨਮਕੀਨ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਸੰਗ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੈਡੀ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ 2 ਵਜੇ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੈਠਦਾ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਬਹੁਤ ਸੁਣਾਈ ਆਪਣੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਅਲੱਗ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੱਥਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਆਪ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਰਨੀ ਆਪਣੀ ਸੁਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, 2 ਤੋਂ 4 ਵੱਜ ਗਏ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਵ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਾਏ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਤਸੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ 7 ਜਣੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਤੈਨੂੰ 7 ਨੰਬਰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਹੀ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਦਰਬਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਗਏ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਬੜੀ ਮਹਿਕ ਆਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ 4 ਵਜੇ ਤੁਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੇਖ ਲਓ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗਿਫਟ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਣਾ ਆ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਗਈ ਮਿਲੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਰਨੀ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਲੱਡੂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। 3 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ।
ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇਂਗੀ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਪਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹਾਂ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫਿਰ ਸਤਸੰਗ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਪਾ ਖੁਦ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਨੂਰ, ਇੰਨਾ ਰੂਪ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਈਏ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ। ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਏ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾਉਣ। ਬੜਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਪਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। बहुत ही सुंदर सत्संग था आंटी जी का। थैंक यू आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग रंजना आंटी जी ने आसनसोल वेस्ट बंगाल से भेजा हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा है। सत्संग आंटी जी ने हम मुझे लिख करके भेजा है, तो सत्संग को मैं वैसा ही पढ़ूंगी जैसा उन्होंने लिखा है। अगर सत्संग पढ़ते समय मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है, इस कारण मेरे से कोई भी भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी तो 2022 सितंबर से स्टार्ट हुई है, पर जब मैं पास्ट में देखती हूँ तो लगता है कि वो मेरे साथ हमेशा हमेशा से जुड़े हैं, मुझे अपनी ब्लेसिंग्स में रखा है, बस अपना स्वरूप ही मेरे सामने अभी प्रकट किया है। मैं कुछ सालों पहले ही साईं बाबा से जुड़ी हुई थी, उनका अपना सब कुछ मानना था, दिल से उनकी स्तुति की, पूजा की, सब किया। उन्होंने भी हर ऊंच नीच में हर पल मेरा पूरा साथ दिया है, अपना आशीर्वाद मेरे साथ रखा है। गुरु जी का स्वरूप मेरे सामने इंस्टा फीड और फेसबुक को स्क्रॉल करते करते अपने आप से आ गया था। शुरू में मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, ना कुछ ऐसा ज़्यादा फील ही हुआ, पर गुरु जी के लिए श्रद्धा पहले दिन से ही मैंने महसूस की। कुछ अपना सा फील हुआ उनको देख कर के, पर फिर भी मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस ओर। फिर रोज़ फीड में गुरु जी का स्वरूप के साथ साथ उनके मैसेजेस भी आने लगे। तब तक मैंने गुरु जी के बारे में कुछ नहीं जानती थी, बस उनके एक संत मान समझती थी और उन पर उनके लिए उनकी पूरी रिस्पेक्ट फील होती थी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक दिन मेरी एक पड़ोसन फ्रेंड प्रीति आंटी जी ने, जो गुरु जी की संगत है, ने अपना घर गुरु जी का सत्संग करवाया और उन्होंने मुझे अपने घर सत्संग में बुलाया। सत्संग 5 बजे से था और मैंने सोचा कि मैं 5:30 to 6 के बीच में जाऊंगी, क्योंकि सत्संग 2 घंटे चलना था और मैं इतनी देर शायद बैठ नहीं पाऊंगी। ये सोचते हुए संगत जी मैंने वहाँ फ़ोन 5:45 बजे पहुँची। जाते ही मैंने माथा टेका और जैसे भी बैठी, फिर मैंने सत्संग सुनने लगी। सत्संग सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा, पर तब भी कोई ऐसा जुड़ाव नहीं फील हुआ संगत जी, पर अच्छा लगा मुझे वहाँ जाके। उस दिन मुझे गुरु जी के रेड एंड ब्लैक चोले में स्वरूप और एक छोटा स्वरूप भी ब्लेस हुआ। जय गुरु जी। मैंने घर आकर के दोनों स्वरूप अपनी पूजा घर में बाकी मूर्तियों के साथ रख दिए। उसके बाद भी लाइफ वैसी ही नॉर्मल चलती रही। उसके 2 दिन बाद शाम को वक्त मेरी उस पड़ोसन जिन्होंने सत्संग करवाया था, उनका छोटा बेटा दौड़ता दौड़ता मेरे घर आया और मुझे बुला कर के मेरे हाथ में कुछ रखकर और ये कहा कि एक पल के लिए कहा, दौड़कर चला गया और बोला कि ये आंटी आपके लिए है। मैंने जैसे ही अपने हाथ में देखा, नज़र डाली तो वहाँ पर गुरु जी का लॉकेट स्वरूप था। वो उस बच्चे ने ऐसे अचानक गिफ्ट में रिसीव करके मुझे बहुत अच्छा लगा शायद गुरु जी खुद उस रूप में मुझसे ब्लेस करना आए थे। उसके बाद से मैं रोज़ अपने आप फीड्स में गुरु जी को देखती थी, उनके मैसेजेस पढ़ती थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था उनके
देख करके। मैंने सभी भक्ति पहले जैसी करती रही, पर मुझे गुरुजी से भी जुड़ाव फ़ील होने लगा था। इतना कि मैंने उनके बारे में सर्च करके भी देखा, पढ़ा और जाना। यूट्यूब एंड फेसबुक पे मैंने मुझे उनके सत्संग भी दिखाई देने लगे और मैं 1-2 छोटे सत्संग में सुनने भी लगी। फिर धीरे-धीरे मैं और भी बड़े सत्संग, पुरानी संगत के भी सत्संग सुनने लगी। जय गुरु जी। मैं और गुरुजी से अपना जुड़ाव महसूस करने लगी। साईं संगत होने के कारण मैं पहले बहुत परेशान होती और सोचती थी कि गुरुजी के लिए मुझे क्या इतना जुड़ाव महसूस होता है। पर तो संगत जी ऐसा हुआ कि मुझे वही सत्संग सुनाई पड़ते जिसमें वो संगत साईं भक्त थी। बताया कि वो कैसे गुरुजी की संगत बन गई। वो सब सत्संग सुन के मुझे ये समझ आया कि गुरुजी और साईं तो एक ही हैं। चाहे हम उनके साईं रूप में माने पूजें, चाहे गुरु रूप में। एक और सत्संग में ऐसा बताया कि साईं ने ही ऐसे हमारा हाथ पकड़ करके गुरुजी की तरफ किया है और वो ही चाहते हैं कि हम गुरुजी की संगत बने। उस दिन के बाद से मेरा सारे संशय दूर हो गए। गुरुजी की भक्ति में रम गया। आज मैं साईं और गुरुजी में कोई फ़र्क नहीं समझती हूँ। साईं पुकारूं, गुरुजी पुकारूं, ऐसा लगता है वही अंतर्यामी कृपालु मुझसे सुना रहे हैं, संभाल रहे हैं। गुरुजी के खुद मेरे संशय दूर किया है। इस बीच मुझे गुरुजी के और भी सत्संग अटेंड करने का मौका मिला और दिन ब दिन मेरी आस्था बढ़ती गई। मैं अपने शहर से गुरुजी सत्संग ग्रुप में भी ऐड हो गई हूँ गुरुजी की कृपा से और आज मेरे गुरुजी के पूर्ण रूप से अपना गुरु मानती हूँ, जो मेरे साथ पता नहीं कितने जन्मों से जुड़े हैं, सदा मेरे साथ हैं और मैं उनके चरणों में हूँ। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना और मैं सदा उनके ब्लेसिंग्स में हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग था आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।